नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल की तरह आज भी लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। आज संसद में विपक्षी सांसद बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले संसद के मकर द्वार पर लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया था और एक बार फिर से दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सर, मैं माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कितनी हम बिजली पैदा कर रहे हैं। क्या वो बैटरी स्टोरेज सिस्टम और माननीय सदस्य कृपया बैठिए। आप कृपया प्रश्न काल सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो राज्यसभा की कार्रवाई को विपक्ष के हंगामे को देखते हुए 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो कार्रवाई शुरू हुए मुश्किल से 1 मिनट का वक्त नहीं बीता। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए एक बार फिर से सदन की कार्रवाई यानी कि राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आज राज्यसभा की कार्रवाई बिना जगदीप धनखड़ के शुरू हुई है, क्योंकि कल मानसून सत्र के पहले दिन चेयर पर बैठने के बाद शाम होते होते, रात होते होते देश के वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया। कारण दिया गया स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आज जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई है तो आज लगातार राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो रही है। कुछ ही मिनट में यानी 1-2 मिनट में ही राज्यसभा की कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आज विपक्ष बिहार में SIR का मुद्दा उठा रहा है, वोटर रिवीजन का मुद्दा उठा रहा है और लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे सदन के अंदर विपक्ष का हंगामा हो, विपक्ष की नारेबाजी हो, या सदन के बाहर पार्लियामेंट के परिसर में यानी कि संसद के परिसर में मकर द्वार पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना हो, विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, आक्रामक शैली दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। अब 2 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में धनखड़ के मुद्दे पर जो हंगामा है वो हुआ है। अब उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन एकाएक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? कल ऐसा क्या हो गया कि उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा? स्वास्थ्य कारण हवाला उन्होंने दिया है, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? इस पर लगातार विपक्ष हमलावर है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे देश को चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि स्पीकर और उपराष्ट्रपति दोनों दबाव में हैं। सरकार स्पष्ट करे कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की वजह क्या है। पार्लियामेंट सेशन और अचानक से इस्तीफा, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, वजह तो किसी को नहीं मालूम, पर ये घटनाक्रम जो हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला, देश के लिए भी, सभी के लिए। क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पे किसी ने आज तक इस्तीफा दिया नहीं है। आज़ादी के बाद में पहली बार इस्तीफा हुआ है। और जो कहा गया स्वास्थ्य कारणों से, उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो, ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है, तब इस्तीफे किसी के नहीं हुए। इनका स्वास्थ्य ठीक था। मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया अभी 15-20 दिन पहले जोधपुर में कि भाई चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा इस दबाव में काम कर रहे हैं। तो धनखड़ साहब जयपुर आए, उन्होंने वहाँ पर मेरी बात का खंडन किया कि मैं कोई दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ। अब जो कल इस्तीफा हुआ है, इसका मतलब मेरी बात का जो मेरा सेंस था कि दबाव में काम कर रहे हैं, वो भी सिद्ध हो गया। नंबर 2, ये जो यहाँ कहा कि मैं कोई दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं मेरे दोस्त अशोक गहलोत के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूँ, उनको स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए, मेरे उनसे बहुत पुराना संबंध है। जो व्यक्ति अभी कह के गया वो 10 दिन पहले, वो 10 दिन बाद में स्वास्थ्य कैसे खराब हो सकता है उनका? इसलिए मैं कहता हूँ कि आशंकाएं पैदा होती है। आपको लग रहा है कि ये तो मोहन भागवत जी और मोदी जी बता सकते हैं भाई वास्तव में क्या बात हुई होगी। इस्तीफा हो गया इनका,
ये भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में कन्फ्यूजन हो गया है। पार्लियामेंट चल रही है, वो चेयरमैन है राज्यसभा के, प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं विदेश यात्रा जा रहे हैं आजकल में, और ये घटना हो गई है। और ये कन्फ्यूजन चलना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, ये स्पष्ट होना चाहिए। जयपुर भी आने वाले थे, जुडिशरी को इससे पहले बयान भी दिया। ये जयपुर आज आने वाले थे, कल आने वाले थे, जो भी है वो तो अपॉइंटमेंट क्यों के दिए थे आए थे उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एमपीज को। पर जिस प्रकार से घटनाक्रम घूमा है अचानक ही, कल शाम को दिन भर तो वो हाउस में करीब रहे, वहाँ पर बीएससी की बैठक करी उन्होंने, तो ऐसा क्या कारण है भाई अचानक शाम को इस्तीफा हो गया? तो ये मुझे लगता है कि बड़ा इसका तो जवाब वही दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दे सकते हैं, पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ये मेरा मानना है कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में कुछ ऐसा पक रहा है, बहुत कुछ जो कुछ बीजेपी दिखाना नहीं चाह रही है या कुछ सामने नहीं आ पा रहा है, उसमें इस्तीफा एक बड़ी वजह हो सकती है? संभावनाएं तो होती राजनीति के अंदर, संभावना हमेशा बनी रहती है। सच्चाई क्या है वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ? सिर्फ मोहन भागवत जी और मोदी जी बता सकते हैं देश को, और बताना चाहिए, क्योंकि मीडिया में मैं देखता हूँ जो जिस प्रकार मीडिया में खबरें आ रही है वो सब कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। कई लोग कहते हैं असंतुष्ट भी थे कार्यशैली से सरकार। मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मेरा सेंस कहता था कि स्पीकर साहब लोकसभा के और ये आपके चेयरमैन साहब राज्यसभा में दबाव में काम कर रहे हैं। स्पीकर साहब को तो मैंने इसलिए भी कहा कि पार्लियामेंट प्रारंभ हुई थी, लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था, शायद इमरजेंसी पे लाया गया था। वो प्रस्ताव चाहते तो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जो होता है सत्ता पक्ष का, वो रख सकता था, और उसमें वोटिंग होता नहीं होता, पर कायदा होता है कि वो रखते। मेरी दृष्टि के अंदर वो प्रस्ताव भी आप स्पीकर से रखवा रहे हो। स्पीकर निष्पक्ष होता कहलाता है, निष्पक्ष है, किसी पार्टी का नहीं होता वो स्पीकर बनने के बाद में। ये तमाम परंपराएं तो समाप्त हो रही है, उनसे प्रस्ताव रखवाया गया, तो आप सोच सकते हो उसके कि क्या शुरुआत हुई होगी। फिर जो मैं देखता हूँ कि जो मुझे लगता है कि दोनों जो है, मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि दोनों दबाव में है, या तो जो कुछ परफॉर्मेंस अंदर बाहर पब्लिक में बात सुनते थे, तो ये बात है। अब तो ये अविलंब इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। तो लोकसभा स्पीकर का भी अब इस्तीफा होगा? नहीं, मैं किसके लिए क्या कह सकता हूँ, मैं तो किसी के लिए कुछ कहा नहीं है, मैं तो मेरा जो असेसमेंट बता दिया मैंने, तो ठीक है। तो विपक्ष खासकर कांग्रेस एक ही सवाल पूछ रही है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, उनके इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक शाम 5:30 बजे होगी। राज्यसभा बीएसी की बैठक होगी। धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीएसी की पहली मीटिंग है। उपसभापति हरिवंश मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। कल यही बैठक होने जा रही थी। कल के दिन के घटनाक्रम की अगर आप बात करेंगे तो कल यही बैठक होने जा रही थी। जब पहले 1 बजे बैठक होती है, उसमें जेपी नड्डा पहुंचते हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचते हैं, लेकिन जब शाम 4 साढ़े 4 बजे के बीच ये बैठक होनी होती है, तब ना संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचते हैं, ना ही जेपी नड्डा पहुंचते हैं, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। और विपक्ष ये कहता रहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पता ही नहीं है सभापति को, जैसे पता ही नहीं है उपराष्ट्रपति को कि सत्ता पक्ष का कोई नेता क्यों नहीं आया है, क्या वजह रही, क्या कारण रहे। अब इस पर तमाम लोग जो हैं वो अटकलें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच देवेंद्र मेरे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बीच बड़ा डेवलपमेंट यही है कि जो बीएससी की बैठक कल होनी थी, जिसमें सत्ता पक्ष के 2 नेता नदारद रहे, विपक्ष को मौका मिला, आज फिर से वो बैठक हो रही है। बस अंतर यह है कि जगदीप धनखड़ अब इसमें मौजूद नहीं रहेंगे। और बिल्कुल प्राची, और इन दोनों की गैर मौजूदगी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति 1 बजे की बैठक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाते हैं, उसमें ये दोनों मौजूद रहते हैं, फिर वो बैठक अचानक ये दोनों निकलते हैं कुछ ज़रूरी कार्यों का हवाला देके, और उसके बाद 4:30 बजे की बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक में दोनों नहीं पहुँचते। उसका सीधा मतलब ये समझा जा सकता है कि इम्पीचमेंट को लेके राज्यसभा में भी जिस प्रकार से चीज़ें हुई और जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली, वो उसमें सत्ता पक्ष उस बात से बहुत अवेयर
नहीं था और एक तरह से शौक के तौर पर उन लोगों ने देखा कि ऑलरेडी अगर लोकसभा में इस तरह की कार्रवाई चल रही है तो फिर राज्यसभा में इसकी ज़रूरत क्या थी। और अगर राज्यसभा में कोई नोटिस इस प्रकार से आ भी रहा था तो वो कम्युनिकेशन होना चाहिए था और वो अपोजिशन के सांसदों ने वो दिया। चेयर से बाकायदा और प्रेस रिलीज़ के मार्फत भी वो उस बयान को बताया गया था कि चेयर ने आखिर ये बताया कि इस तरह से नोटिस अगर दोनों हाउस में आता है तो क्या होता है, दोनों हाउस में सेम डे आता है तो क्या होता है, अगर एक हाउस में पहले नोटिस आ जाता है दूसरे हाउस में अगली तारीख पर नोटिस आता है तो क्या होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को वो विस्तार से बता रहे थे। तो समझा जा सकता है कि कल लगभग 8:45 तक बीजेपी का टॉप लीडरशिप जो पार्लियामेंट में मौजूद रहा था वो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर माथापच्ची में जुटा हुआ था, क्योंकि एक बेहद संवेदनशील मामला है। जस्टिस वर्मा जो कि हाई कोर्ट के जज, उनके घर में इतना बड़ा पैसा पाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जो कि खिलाफ थी और वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। तो ऐसे में पार्लियामेंट में उस प्रोसेस को चलाया जाना है। तो एक तरफ तो ये मैसेज देना है कि अगर करप्शन का मसला जज के खिलाफ भी है तो ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। दूसरी तरफ क्योंकि एक जज का मसला है तो बेहद संवेदनशीलता के साथ इस काम को करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दलीय विभाजन नज़र नहीं आना चाहिए, बल्कि ऐसा नज़र आना चाहिए कि ये सभी दल इस मसले पे एक साथ हैं। राज्यसभा में ऐसा होता नज़र नहीं आया और शायद उपराष्ट्रपति इस मसले को लेकर कुछ ज़्यादा हो सकता है कि उत्साहित हो गए हों। उसके बाद जब उनको ये समझ में आया हो कि उनकी बैठक में नहीं आने का मतलब ये है कि सरकार उनसे ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रही है, संभव है कि बैक चैनल मार्फत कुछ कम्युनिकेट भी किया गया हो और कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हुआ हो जो कि इमोशनली ड्रिवन व्यक्ति जगदीप धनखड़ को वो बात नागवार गुजरी हो। उसके बाद उन्होंने ये किया हो कि स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। कहानी ऐसी ही समझ में आ रही है, बट ऑन रिकॉर्ड कुछ कहा नहीं जा रहा है। अभी ऑन रिकॉर्ड तो छोड़िए, ऑफ रिकॉर्ड भी सोर्सेज के मार्फत नहीं बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कहानी जरूर समझ में आ रही है, अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं, जितने मुंह उतनी बातें की जा रही हैं, लेकिन असल वजह क्या है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की, इसका कारण किसी को समझ नहीं आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति ने धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जगदीप धनखड़ को फेयरवेल नहीं दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ जिन्होंने कल रात एकाएक अपने इस्तीफे से पूरे देश को चौंका दिया, उन जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बड़ी खबर यह है कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल भी नहीं दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 10 जुलाई तक जगदीप धनखड़ जो ये कह रहे थे कि उनका रिटायरमेंट अगस्त 2027 में होगा, एकाएक 21 जुलाई आते आते ऐसा क्या हो गया कि सुबह वो सदन की कार्रवाई चला रहे हैं, लेकिन शाम होते होते अटकलों का बाजार गर्म होने लगा, गहमा गहमी बढ़ने लगी और जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। देवेंद्र, उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है, फेयरवेल भी उनको नहीं दी जाएगी। ये सब कुछ जो हो रहा है ऐसा लग रहा है कि तय था क्या सब कुछ या एकाएक हुआ? तो इसके लिए भी पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर सब लोग थे कि ऐसा हो सकता है। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। और कल शाम में चीज़ें जिस प्रकार से डेवलप होनी शुरू हुई और अपने राज्यसभा में जो इम्पीचमेंट को लेकर जो कुछ भी हुआ उसे समझने के बजाय उपराष्ट्रपति की तरफ से जो स्टैंड लिया गया, हाउस में जिस प्रकार से बोला गया, लगभग 8:45 बजे के आसपास बाकायदा इसके बारे में एक पूरा जो उनका स्टेटमेंट था उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी उसको प्रेस रिलीज़ के तौर पर भेजा गया और उसमें बताया गया कि एक हाउस में अगर आ रहा है नोटिस तो क्या होता है, दूसरे हाउस में आता है क्या होता है। उसमें ऑलरेडी अगर लोकसभा के द्वारा कमेटी बनाने की बात थी तो फिर राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा ये कहा जाना कि अगर दोनों हाउस में ये नोटिस है तो फिर और सेम डे पे है तो फिर कमेटी नहीं बनाई जा सकती, दोनों मिलके ही कमेटी बनाएंगे, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और चेयरमैन दोनों मिलके कमेटी बनाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें निश्चित तौर पे एक काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट कहा जा सकता है उस सत्ता पक्ष के लिए, जो कि कोशिश ये कर रहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग जो आए उसमें कहीं से कोई संवेदनशीलता की कमी नज़र ना आए और ये समझ में आए कि अगर करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाले मैसेज पार्लियामेंट देना चाह रहे हैं तो वो दे रहा है। दलीय विभाजन उसमें कहीं से भी नहीं है और बहुत कायदे के साथ किसी काम को किया जा रहा है, लेकिन वो होता नज़र नहीं आया। और उस कंडीशन में निश्चित तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो उनको कम्युनिकेट किया गया होगा और उसके बाद जैसा कि हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इमोशनली ड्रिवन है, बहुत सारी चीज़ों पर बहुत स्ट्रांग ओपिनियन रखते हैं, उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, शायद इस चीज़ को डाइजेस्ट ना कर पाए हों। बिल्कुल, अपना गुस्सा भी जाहिर करते हैं, अपना इमोशनल साइड भी जाहिर करते हैं और ऐसे में उनका इस्तीफा हो जाना और कल जिस तरीके से आप घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं, महाभियोग प्रस्ताव पर जिस तरीके से डिस्कम्फर्ट हुआ, क्या ये एक बड़ी वजह बना कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया? ये बड़ा सवाल है, लेकिन सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, कोई ठोस जानकारी इसके बारे में अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है और इसी का फायदा विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान सामने आया।
महुआ माझी ने कहा कि जगदीप धनखड़ सेशन के बाद भी इस्तीफा दे सकते थे। अचानक इस्तीफा देने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कि ये बड़ा ही शॉकिंग है सबके लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जब आए तो ऐसा नहीं लगा कि उनको रिजाइन देने लायक स्वास्थ्य गड़बड़ है, क्योंकि इसके पहले भी जब उनको एक बार सर्जरी हुआ था पिछले सेशन में, तो उन्होंने कुछ दिन मात्र वहाँ छुट्टी ली थी और फिर वो वापस आ गए थे। तो ये सेशन पूरा हो सकता था, उसके बाद वो रिजाइन कर सकते थे, लेकिन पहला दिन आके उसके बाद रात में ही अचानक रिजाइन करना और दिन भर किसी को भनक न लगना, तो ये इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि पता नहीं उसके पीछे की क्या वजह है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को का उल्लेख किया है, जबकि वो मीडिया को भी ये बयान दे सकते थे ताकि लोगों के मन से वहम दूर होता, लेकिन मीडिया के सामने भी नहीं आए, सिर्फ लिखित रूप में उन्होंने बयान दिया। तो इसको लेकर जनता चाहती है कि सामने सभी तथ्य आए। आज 1 बजे एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की उन्होंने मीटिंग कॉल कर रखी थी, फिर जुडिशरी पे भी कोई शायद बड़ा डिसीजन आने वाला था। ऐसे समय में उनका रिजाइन करना, तो जाहिर सी बात है लोग तरह तरह की बातें करेंगे ही। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आ गया है। जो लगातार कमी खल रही थी कि सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है वो सामने आ गया है और पीएम कह रहे हैं कि उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया और अब उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो कल एकाएक जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया और जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला बयान है जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है वो सामने आ चुका है। आपको बता देती हूं, उसमें वो लिख रहे हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला बयान है, जो पहला रिएक्शन है वो सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अभी इसी को मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार हमलावर था और ये पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो अब उनका पहला रिएक्शन सामने आ गया है, सोशल मीडिया पर उनका पहला पोस्ट जो है वो सामने आ गया है और पीएम ने साफ कहा है कि मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। देवेंद्र, अब इसी चीज का इंतजार था, ये इंतजार भी अब खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री का पहला रिएक्शन आ गया है जिसमें वो स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं उनकी। जी हाँ, बिल्कुल प्राची, और समझा जा सकता है कि अगर उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को भेजे अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया है तो प्रधानमंत्री भी उसी को फेस वैल्यू पे लेंगे। उन्होंने ये कहा है कि उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर जगदीप धनखड़ जी को मिला और मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत छोटा, बहुत संक्षिप्त बयान है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो अभी के इस्तीफे पर पीएम का ये रिएक्शन है, लेकिन जो दिया गया जगदीप धनखड़ को वो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। जैसे एक तरह से गुमनामी के अंधेरे में थे और वहाँ से उठा के उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया जाना, फिर पश्चिम बंगाल के गवर्नर के बाद उन्हें देश का उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के तौर पर एनडीए के कैंडिडेट नॉमिनेट किया जाना, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी के चलते हुई थी। और इतना कुछ दिया जाने के बाद एक बड़ा सवाल ये ज़रूर रहेगा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जिस तरह की बातें कहीं, जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह के विवाद खड़े करते रहे और कल भी जो उन्होंने किया, क्या वो इस बात को लेकर संतुष्ट रहे होंगे, पीएम मोदी या गृहमंत्री अमित शाह ये इस बात को लेकर संतुष्ट रहे होंगे कि हाँ उनका जो फैसला था उसको उन्होंने जगदीप धनखड़ ने उसी रूप में चरितार्थ किया है या कुछ और समस्याएं खड़ी की उनके द्वारा, ये सब अलग डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस पर फुल स्टॉप लग चुका है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारण के चलते इस्तीफा दिया, कम से कम ये वजह बताते हुए इस्तीफा दिया और उस वजह को लेकर राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार लिया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की है। प्राची, ठीक है, अभी पर्दे के सामने जो चीजें नजर आ रही हैं वो यही कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफे की पेशकश करते हैं, आज उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन सामने आ जाता है। वो ये कहते हैं कि उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसी को मुद्दा लगातार विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा था। विजय, बार बार विपक्ष यही कह रहा था कि अगर स्वास्थ्य कारण है तो क्यों नहीं बोलती है बीजेपी की लीडरशिप, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हम उस पर फुल स्टॉप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लगा दिया है, अब विपक्ष की क्या रणनीति समझ में आ रही है?
अभी देखिए जस्ट थोड़ी देर पहले ये प्रधानमंत्री का एक्स पर पोस्ट आया है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमें विपक्ष का किस तरह का रिएक्शन या रिस्पॉन्स इस पर आता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि विपक्ष इसको कहीं भी ऐसा अपनी स्ट्रैटेजी बदल देगा। मुझे लगता है वो जिस तरह से हमलावर थे पहले, उसी तरह से हमलावर रहने वाले हैं। स्वास्थ्य कारणों की बात तो वो कह रहे हैं, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि जिस तरह से तमाम चीज़ें हुई उस प्रक्रिया पर वो सवाल खड़े करें कि अचानक से कैसे हो गया, किसी को भनक नहीं थी। जगदीप धनखड़ साहब को खुद इस तरह की कोई आइडियाज़ नहीं थे जिस तरह की उनकी आइटनरी थी। ये तमाम जो सवाल हैं ये विपक्ष के नेताओं द्वारा उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक्स पर पोस्ट जरूर आया है, पर मुझे लगता नहीं कि इससे विपक्ष के हमले किसी भी तरह से कमजोर पड़ने वाले हैं। विपक्ष जिस तरह के सवाल पूछता आ रहा है, मुझे लगता है इस मसले पर वो पूछता रहेगा। और विपक्ष ने देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन तक लाने की बात जो है विपक्ष की तरफ से की गई थी। जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कही थी कि कैसे वो सत्ता पक्ष की ही बात करते हैं, विपक्ष के मुद्दे नहीं चाहते हैं कि उठाए जाएं संसद के सदन के पटल पर। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो विपक्षी सांसदों को अकोमोडेट करने लगे थे, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो उठाने लगे थे, इसलिए इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का जो घटनाक्रम है वो हुआ है। बहरहाल अभी थोड़ा और इंतजार करते हैं किस तरह का रिएक्शन ऑपोजिशन की तरफ से आता है, पर मुझे लगता नहीं कि उनके हमले किसी भी तरह से कम होने वाले हैं इस एक्स पर पोस्ट के बावजूद। बिल्कुल, देखिए विपक्ष तो हमलावर है और इसीलिए चौंकाता भी है विजय लक्ष्मी कि वही जगदीप धनखड़ हैं जिनकी कार्यशैली को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। उनकी मिमिक्री तक की गई, उनका मजाक तक उड़ाया गया, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी विपक्ष लेकर आना चाहता था। लगातार उनके रवैये को लेकर पक्षपातपूर्ण रवैया वो करते हैं, ऐसा आरोप विपक्ष लगाता रहा। लेकिन अब वही विपक्ष ये कह रहा है कि जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ है दरअसल हुआ नहीं बल्कि लिया गया है। इसके पीछे कोई बड़ी स्टोरी हो सकती है, इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है, बीजेपी में कुछ बड़ा चल रहा है। ये सब कुछ बातें विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन सामने आया। इस मसले पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या वाकई में फुल स्टॉप लगेगा? क्या वाकई में इसे इतनी सरलता के साथ देखना चाहिए जितनी सरलता के साथ इसे प्रेजेंट किया गया है? जगदीप धनखड़ जो कल काम कर रहे थे मॉनसून के पहले सत्र में, जो राज्यसभा में चेयर पर बैठे थे, जिन्होंने कल सदन की कार्रवाई चलाई, जिनके चेयर पर बैठे रहने के दौरान ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया, जेपी नड्डा ने जवाब दिया। उसके बाद बीएससी की बैठक 1 बजे हुई, लेकिन 4:30 बजे की बैठक होते होते अचानक से हालात बदलने लगे और रात होते होते जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। यह सब कुछ सामान्य लगता है, सरल लगता है, ऐसे ही देखा जाना चाहिए या इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं? इस पर अब लगातार बातें की जा रही हैं। एक सवाल देवेंद्र अब यह भी पूछा जाने लगा है सियासी गलियारों में कि क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या ये इस्तीफा कुछ बड़े होने की तरफ इशारा कर रहा है, एक शुरुआत भर है, या महज इसे ऐसा ही देखा जाए कि जगदीप धनखड़ जो लगातार कई मसलों पर कई अपने बयानों से डिस्कंफर्ट जैसी स्थिति पैदा कर देते थे सरकार के लिए, अपने मुखर बयानों की वजह से चर्चाओं में रहा करते थे, उनके साथ किसी तरीके से कोई डिस्कंफर्ट हुआ और वही डिस्कंफर्ट एक बड़ी वजह बन गया कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये तमाम अटकलें हैं जो अभी लगाई जा रही हैं, लेकिन विजय लक्ष्मी विपक्ष के पास एक मौका है, विपक्ष इस मौके को जाने नहीं देगा। हाँ, एक मासूमियत जो है वो अखिलेश यादव ने जरूर दिखाई है। अखिलेश यादव ने अपने आप को अलग करके कह दिया है भाई स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है तो स्वास्थ्य कारणों से ही इस्तीफे को माना जाना चाहिए, ये विपक्ष पे अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन वो कांग्रेस जो लगातार ये सवाल खड़े करती रही कि आचरण ठीक नहीं है जगदीप धनखड़ साहब का, वो सत्ता पक्ष को बोलने देते हैं, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हैं, पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं, वो निलंबित करते हैं, निष्कासित करते हैं, वही कांग्रेस आज अचानक एकाएक की कह रही है कि जगदीप धनखड़ क्योंकि अब समय देने लगे थे विपक्ष के नेताओं को, चूंकि उनसे बात करने लगे थे, तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है। अब इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पर लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया गया या इसके पीछे की वजह कुछ और है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।